Namaskar, all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 11 Light, Sounds, and Force. Right? So, before we continue, let's have quick revision of our previous video. So, in previous video, we learned about light, right? So light helps us to see. The sun is the main source of heat and light on the earth. No, लाइट है वो हमें देखने में हेल्प करती है. एंड हु इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ? इट्स सन, राइट? तो द सन, कैंडल्स, दिया, torch, tube light and lamp are example of objects that give off light. हमें ये सारे objects है sun, candle, दिया, torch, tube light and lamp. These are the objects which gives us off light, right? Fireflies that we see in the dark night also emit light of their own. See the firefly. This is a firefly insect which gives us light by their own. वो खुद से चमकती है and it is a object which gives off light, right? Objects that give out light are called luminous. यानी जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं, जो हमें देखने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस, राइट? डू रिमेंबर हाउएवर दैट द सन only reflects the light of the sun. We always see the lit face of the moon. See, मून है वो क्यों हमें दिखता है? बिकॉज सन की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन उस पे जाता है, राइट? सो दैट इज़ वाई वी कैन सी फेजेस ऑफ द मून अकॉर्डिंगली, राइट? सो यहाँ पे भी यही आपको समझाया है कि जैसे भी सन के ऊपर रिफ्लेक्शन सन की जाती है, सन की लाइट की रिफ्लेक्शन जाती है, सो वी ऑलवेज सी लीड फेस ऑफ दी मून. जो चमकता हुआ मून हमें दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? रिफ्लेक्शन ऑफ दी सनलाइट, राइट? नाउ सी, पेपर, टेबल, काइट एंड बेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव ऑफ लाइट. These are the objects which gives us which does not give us light, right? So paper, table, kite and bed, these are the examples. Now see, objects that do not give out light are called non-luminous. See, we understood luminous and non-luminous concept, right? So what is luminous? तो luminous objects that give out light, है ना, जो हमें लाइट देते हैं, they give out light. And objects that do not give out light, जो हमें लाइट नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनियस. सो it's so easy, right? Now see, when light falls on any object, we can see it. This is true, right? लाइट किसी भी चीज़ पे गिरती है तो हम उस चीज़ को आराम से देख सकते हैं. We can see it. We see non-luminous objects only when light falls on them. हम non-luminous things है like book, chair, है ना, टेबल, पेपर, काइट, these are the non-luminous thing. तो हम उनको कैसे देख पाते हैं? जब ल्यूमिनियस थिंग्स है उनकी लाइट नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स पे पड़ती है तो ही हम उसे देख पाते हैं. क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैडो? शैडो मीन्स परछाई. नाउ सी, हैव यू एवर नोटिस्ड अ डार्क पेज on the ground when you stand outside in the sun or under a street light? Have you ever seen?
सी, आपने कभी नोटिस करा है कि आप ग्राउंड में खड़े हो या फिर स्ट्रीट लाइट में लाइट के नीचे खड़े हो तो आपकी अराउंड कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा आपने कभी देखा है? तो द डार्क पेज इज़ योर शेडो, वो जो डार्क पेज आपको दिखता है, डार्क सा धब्बा दिखता है आपको, वो क्या है? इट्स योर शेडो, वो आपकी परछाई है। वो क्यों दिखती है? क्योंकि ल्यूमिनस थिंग से हमारे ऊपर जो रोशनी गिरती है उससे हमारा शेडो बनता है, राइट? सो दैट डार्क पेज इज़ योर शेडो. Shadows are formed when an object blocks the path of light from luminous objects like the sun, bulb or candles. See, these are the luminous thing. मैंने अभी आपको बोला कि वो जब हमारे पे पड़ती है ना, तो नॉन ल्यूमिनस थिंग पे पड़ती है. ल्यूमिनस जो है थिंग्स, उसकी जो रोशनी है वो नॉन ल्यूमिनेंट थिंग्स पे पड़ती है ना. तो क्या होता है, वो हमसे पार होके नहीं जा सकती, राइट? हमसे किरणें पार हो जाएगी, बल्ब की लाइट हम में से निकलेगी? नो. तो हम क्या करते हैं, उस पाथ को ब्लॉक कर देते हैं. तो जो वो ब्लॉक करा हुआ पार्ट है वो डार्क रहता है, तो इसीलिए हमारी शेडो दिखती है. आई समझ में बात? देखो, जैसे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और पीछे से सनलाइट आ रही है. अब ये सनलाइट है, ये लड़के में से आर पार जाके तो नहीं जाएगी? जाएगी? नो. तो ये सनलाइट यहाँ पे नहीं गिर रही है, इसीलिए ये क्या बन गया? शेडो बन गया. समझ में आई बात? शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट blocks the path of light from luminous objects. जब luminous object से लाइट आ रही है, वो नॉन ल्यूमिनस थिंग है, वो ब्लॉक कर देती है ना. इसीलिए नॉन ल्यूमिनस थिंग की शेडो आती है. आई समझ में? हाँ. तो ल्यूमिनस थिंग्स कौन कौन सी है? सन, बल्ब और कैंडल, राइट? Sometimes shadows are smaller and sometimes they are bigger than the actual size. See, कभी कभी क्या होते हैं, शेडो शॉर्ट होते हैं या लॉन्ग होते हैं, और कभी तो क्या होते हैं उतने उसके जितने ही होते हैं, और कभी वो चीज़ है उससे 3 गुना लंबे होते हैं, राइट? तो ये क्यों होता है? A shadow is always formed on the opposite side of the light. This is obvious thing. ऑपोजिट साइड ही मिलेगा ना आपको, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है. अगर लाइट यहाँ गिरती तो ये शेडो ही नहीं बनता. तो शेडो की ऑपोजिट साइड में ही क्या बनता है? शेडो बनता है, राइट? ये ल्यूमिनस थिंग है, उसके ऑपोजिट साइड में. Now see, sometimes shadows are smaller, sometimes short, and sometimes they are bigger than the actual size. See, shorter, फिर ये actual size का ही है, और कभी क्या होता है, इससे भी बड़ा होता है और इससे छोटा है. ये क्यों होता है? Long shadow in the morning, short shadow at noon. ऐसा क्यों होता है? Just because ये sun है, सन यानी ल्यूमिनस थिंग है, वो कितनी हमसे दूरी पे है. अगर मॉर्निंग में है तो वो हमसे बहुत दूर है, तो हमारी शेडो बहुत बड़ी बनेगी, हमसे भी ज़्यादा बड़ी बनेगी. अगर हमारे ऊपर है, थोड़े ही ऊपर, थोड़े क्रॉस में है, अगर आप देखना बिल्कुल हमारे ऊपर है तो शेडो ही नहीं बनेगी. आई समझ में बात? क्योंकि ऊपर से लाइट गिर रही है तो शेडो कहाँ से बनेगी? शेडो कहाँ जाएगी? हम कोई भी हम कोई भी लाइट को पार नहीं कर सकते, और कहीं भी जाती भी नहीं हमसे आर पार होके. तो शेडो कहाँ बनेगी? नहीं बनेगी ना. पूरी जो लाइट का फोकस है हम पे ही है. तो अगर लाइट या ल्यूमिनस थिंग क्रॉस में है तो अलग अलग साइज़ के
शेडोज़ बनते हैं, राइट। ये देखो दूर है तो यहाँ से यहाँ तक लाइट आएगी तो ये यहाँ तक कवर नहीं हो पाएगी लाइट, राइट। तो ये शेडो लंबा बनेगा। फिर ये शेडो देखो ऊपर है, ल्यूमिनस थिंग, सन इज़ ऑन आवर हेड, सो कितनी सी शेडो बनी, थोड़ी सी, छोटी सी, क्योंकि इतना ही कवर कर पा रहे हैं हम, है ना, ये इतना ही ब्लॉक कर रहे हैं हम। सो दिस इज़ अवर सेकेंड टॉपिक, शेडो। व्हाट इज़ शेडो एंड शेडो कैसे फॉर्म होता है। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का पाथ है वो नॉन ल्यूमिनस थिंग है, वो रोकती है, तो उससे क्या होता है, शेडो फॉर्म होता है, शेडो बनता है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 108. There is one activity you must have to do at your home. Okay, इससे आपको समझ में आएगा कि शेडोज कैसे बनते हैं। एम, हमारा एम क्या है, टू ऑब्जर्व द चेंज इन द लेंथ ऑफ शेडो ड्यूरिंग द डे। हम सारे दिन दरमियान हमारे शेडो की लेंथ में चेंजेस आते हैं, सो दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, राइट। सो मटीरियल नीडेड, अ लॉन्ग स्टिक, आपको मटीरियल में क्या चाहिए, अ लॉन्ग स्टिक, वॉच, मेजरिंग टेप, नोटबुक एंड पेंसिल। ये आप सबके घर में होगा, है ना, यस, हमारे सबके पास है। तो आपको क्या लेना है, वन लॉन्ग स्टिक, यानी कोई स्टिक ले लो बड़ी सी, आप माचिस की स्टिक है वो भी ले सकते हो, राइट, उतनी सी स्टिक ले लो। फिर वॉच, यानी आपकी घर में भी वॉच तो होती है टाइमिंग देखने के लिए। मेजरिंग टेप, शेडो को मेज़र करने के लिए टेप चाहिए। देन नोटबुक एंड पेंसिल, और आपको हर टाइम पे जो नोट करते हो टाइम और शेडो की लेंथ, वो नोटबुक में लिखनी है। सो यू गाइज नीड वन नोटबुक एंड पेंसिल. You can take fair notebook as well, okay. Now see, method, what you have to do, first of all, on a bright sunny day, set up a stick in the middle of the playground. आप अपनी टेरेस पे जाके ये कर सकते हो, राइट, वहाँ पे सभी जगह से आपको सनलाइट मिलेगी, तो टेरेस पे जाके ये करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कब टाइम नोट डाउन करना है, ऑन अ ब्राइट सनी डे, यानी जब सन अभी राइज ही हुआ है तभी आप जाके स्टिक को ऐसे मिडल में रख दो, टेरेस के मिडल में, और फिर क्या करना है, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दी स्टिक शेडो। यू हैव टू मेजर एंड रिकॉर्ड, यू कैन टेक पिक्चर्स एज वेल, आप पिक्चर्स भी ले सकते हो कि देखो ये इतने बजे ये टाइमिंग पे ये शेडो इतनी लंबी थी, यू नो, यू कैन टेक पिक्चर्स ऑफ दैट शेडोज एट 3 different times of the day, example in the morning, at noon and in the evening. ये 3 टाइप के आपको पिक्चर्स और मेज़रमेंट लेने हैं और टाइमिंग भी देखना है। यू कैन डू दिस, सी 8 बजे आप ले लो एक सुबह मॉर्निंग की, है ना, मैं आपको टाइमिंग देती हूँ। चलो, आपको 3 टाइमिंग्स पे ये फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। फर्स्ट थिंग फ़ोटो क्लिक करनी है, सेकेंड थिंग यू हैव टू मेज़र शेडोज़ लेंथ, कितनी लेंथ की है वो नोट डाउन करना है, एंड थर्ड थिंग वो टाइमिंग कि आपने 8 बजे डाला है। कॉलम बनाना है, बहुत ही ईजी है, मैं कैसे करना है समझाती हूँ। पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कैसे करनी है वो देख लो। सो आपको क्या करना है, मेज़र एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दी स्टिक शेडो एट 3 different टाइम्स ऑफ द डे। आपको पूरे दिन के 3 टाइम के अलग अलग पिक्चर्स लेने हैं और तीनों की लेंथ चेक करनी है। आपको शेडो की लेंथ चेक करनी है, मेज़र करनी है और लिखनी है, राइट। थर्ड थिंग, राइट डाउन द मेजरमेंट्स इन योर नोटबुक
when is the length of the shadow shorter, when is the length longer. आपको ये देखना है कि आपको पहले लिखना है मेज़रमेंट सारे कि सुबह कितना था, फिर नून में, एंड देन इन द इवनिंग शेडोज़ की लेंथ कितनी है वो मेज़र करके आपको नोटबुक्स में लिखनी है. एंड यू हैव टू ऑब्जर्व कि when is the length of the shadow is longer and when is the shorter, right? Now observation, what you have to observe, the shadow is shortest at noon and longer in morning and evening. See, observation में क्या आएगा, you will observe that shadow is shortest, वो शॉर्ट कब होगा, नून में, दोपहर में, और इज़ लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में सन साइड में होता है, राइट? तो हमारा शेडो लॉन्गर होगा. और नून में सन कहाँ होता है, हमारे ऊपर होता है, तो उस टाइम हमारा शेडो क्या होगा, शॉर्टर, है ना. सो दिस इज़ अवर ऑब्जर्वेशन. नाउ कंक्लूजन, the length of the shadow changes during the day. हमारे पूरे दिन में हमारी जो शेडो है उसकी लेंथ है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर नोटबुक, राइट डाउन, ऊपर आपको राइट डाउन द हेडिंग, ऊपर क्या लिखना है, एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी लिखना. देन यू हैव टू डू 3 पार्ट्स ऑफ दैट पेज, ओके. 3 स्केल से अलग अलग 3 पार्ट बनाने हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, टाइम. तो टाइम लिखना है मॉर्निंग 8 o'clock. टाइमिंग में सेकेंड टाइमिंग क्या होगा, नून. तो आप 11:30 या फिर 11 o'clock को, या 12 o'clock ही ले लीजिए. 12 o'clock नून. Third timing is 5 o'clock evening, okay. So these are the 3 timings, right? Now ये हो गया. Now you have to measure, है ना. आपको शेडो की मेज़रमेंट लेनी है कि आपने 8 बजे कितना मेज़र करा, फिर सेंटीमीटर में ले लेना, ओके. वो आपकी जो टेप है उसमें सेंटीमीटर में ही होगा. तो you have to write down that measurement. And third one, see what is the exact time. टाइम तो हमने लिख लिया, तो फ़ोटोज़ की स्पेस है वो खाली रख दो. अगर आपको प्रिंट आउट निकाल के वहाँ चिपकानी है तो यू कैन पेस्ट दैट फोटो देयर, राइट? और एल्स यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑन योर मोबाइल एंड आप एडिटिंग में जाके वहाँ पे टाइम लिख सकते हो कि ये टाइम पे ये फ़ोटो ली है 8 AM एंड ये इतने मेज़रमेंट की है, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर की है, बस इतना सा लिख दीजिए. एंड तीनों का कोलाज बना के मेरे को सेंड करना है. सो दिस इज़ अवर एक्टिविटी. यू विल गाइज एन्जॉय अ लॉट एंड यू विल बी able to learn that the length of the shadow changes during the day, right? So enjoy your activity. Now see, let's remember. So our first exercise is circle the odd one out in each of the following. So easy, you have to circle odd one out, right? So first one we have sun, paper, kite and bed. So as you can see, paper, kite and bed, these things are non-luminous thing, right? Sun is luminous, so we have to circle sun because it is odd, right? Now see the second one, bulb, tube light, plant and fire. So we all know that bulb, tube light and fire, these are the luminous objects which give out light, right? But plant is not. So plant is odd one. So we have to circle it, right? Now see the third one, shadow, long, short, noon.
So we all know we have done activity here, no? And we conclude that shadow is shorter at noon, right? So shadow is short at noon. So long is odd. So circle it, right? Now see the activity 2. Exercise 2. Write T for the true and F for the false statements. These are the statements. You have to write down T for the true and F for the false. First one is light helps us to see things. Yes, this statement is totally true because लाइट ही हमें हेल्प करती है देखने में, बाकी हमारी आँखों में रोशनी नहीं है ना, है? नो, ओनली लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स. तो वी हैव टू राइट डाउन टी हियर. सेकेंड वन इज शैडो इज ऑलवेज ब्लैक. शैडो है वो ऑलवेज ब्लैक ही होता है. यस, बिकॉज अंधेरा ब्लैक ही होता है ना. हम जो ऑब्जेक्ट है, जो हम रोशनी रोक के खड़े हैं, है ना, हमने ब्लॉक करी हुई है ना, रोशनी हमारे पीछे से आ रही है, वो तभी तो हमारा शेडो बन रहा है. वो डार्क ही होगा, वो ब्लैक ही होगा. यस, सो वी हैव टू राइट डाउन टी हियर. थर्ड वन इज द लेंथ ऑफ द शेडो रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द डे. जो हमारी लेंथ की शेडो की लेंथ है वो पूरे दिन, मतलब थ्रू आउट द डे इट इज़ रिमेन्स द सेम. वो पूरे दिन एक ही साइज़ की रहती है. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, राइट? बिकॉज लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस ड्यूरिंग द डे, है ना. सो वी हैव टू राइट डाउन एफ हियर. सो दिस इज अवर सेकेंड टॉपिक, shadow, right? And you will have to do this activity in your homework and let's remember. Okay, stay healthy, stay safe and enjoy your monsoon.